नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर औरैया से है। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर औरैया इटावा मार्ग पर रात्रि 10 बजे जिलाधिकारी सदर अजय आनंद वर्मा के नेतृत्व में अवैध खनिज के परिवहन करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीएम सदर खनिज विभाग ने 14 डंपरों को चेक किया। 4 डंपर अवैध खनिज परिवहन में लिप्त पाए गए और साथ ही जाने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्हें सीज करके उनके ऊपर 2,68,000 जुर्माना भी लगाया गया। जनपद औरैया में अवैध खनिज और साथ ही खनिज परिवहन करने वालों में मचा हड़कंप। एसडीएम सदर खनिज अधिकारी ने कहा, इसी प्रकार लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। प्रदेश सरकार की राजस्व क्षति करने वालों के विरुद्ध औरैया जिला प्रशासन द्वारा अभियान लगातार चलाया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील परिसर में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएन एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। सुनवाई के दौरान डीएम ने सभी मामलों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए अधिकारियों को दिए हैं। वहीं समाधान दिवस में एक मामला डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भारत भारी का सामने आया है, जहाँ मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता विजय शंकर पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत भारी एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है और मंदिर के पीछे की जमीन पर गांव के ही आकाश पांडे द्वारा खुद को पुजारी बताते हुए कब्जा किया जा रहा। आरोप है कि उक्त व्यक्ति तहसील में वकालत भी करता है और रात के समय तिरपाल लगाकर निर्माण कार्य कर रहा है। वहीं दूसरा मामला डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के ककरी पोखर का सामने आया है, जहां गांव के रास्ते पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की गई। शिकायतकर्ता करीम ने बताया कि ब्लॉक की ओर से बनाए गए रास्ते पर गांव के ही पीताम्बर द्वारा कब्जा कर लिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जीएम ने बताया है कि समाधान दिवस में सबसे अधिक राजस्व से जुड़े मामले प्राप्त हुए हैं। सभी के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, कहाँ रहते हो? आज आप जो है शिकायत करने आए थे संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील में, क्या मामला है पूरा? मेरा गांव ककरा पोखर है और एक व्यक्ति पीताम्बर पुत्र सुखई ब्लॉक की तरफ से रास्ता बना था, जिसकी चौड़ाई 65 इंच थी और उसको रास्ता तोड़ के अतिक्रमण कर लिए हैं और 52 इंच रास्ता बचा हुआ है मौजूदा समय पे। और फ्रंट में मेन आरसीसी रोड है, उसके सामने से जब अंदर घुसिए तो वो 1.5 फीट ऊंचा चौड़ाई ऊंच कर लिए हैं। आने जाने में बाइक वाइक बहुत दिक्कत हो रही है। उसको हमारा निवेदन यही है कि क्या नाम उसको हटवाने की कृपा करें। अच्छा, आज आपने डीएम से शिकायत की है तहसील समाधान दिवस में, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा? उसने कहा कि डीएम साहब ने बोला कि क्या नाम है, जाइए हो जाएगा आपका काम। इससे पहले कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं? इससे पहले 3 मरतबा कर चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। जिसमें पहली मरतबा हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें डीएम साहब के वीडियो साहब ने किया गया, मौके पे जाके देखा, उसमें जांच की तो उसमें अतिक्रमण पाया गया। तो वीडियो साहब को मतलब डीएम साहब बुलाए भी, तो बोले क्या इनका क्या दिक्कत है, बताए कि वही ऊँच कर लिए हैं, रास्ता चौड़ा था उसको कम कर दिए हैं। 1.5 फीट मतलब चौड़ाई था, मतलब ऊंच कर लिए हैं और उसको ऊंचा कर दिए हैं, चौड़ा कर दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? हमको न्याय मिले और क्या। हाँ, क्या नाम है आपका? विजय शंकर पांडे। विजय, आज आपने जो है तहसील समाधान दिवस में शिकायत की है डीएम से, क्या मामला है, कहाँ के हैं आप और क्या किस चीज़ को लेकर आपने शिकायत की है? मैं भारत भारी का रहने वाला हूँ। भारत भारी शिव मंदिर जो स्थान है, वहाँ की जमीन पे आकाश पांडे सन ऑफ रामसूरत पांडे द्वारा जबरन कब्जा करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। वो मैंने यही डीएम साहब को शिकायत दी है और ये रात में काम करते हैं 12 बजे के बाद, जबकि इस पर बेदखली का आदेश भी हो गया था। पहले पश्चर की जमीन पे थी, उस पर फिर मंदिर का नाम चढ़वा दिया। मंदिर के ये पुजारी बताते हुए, पुजारी बताने की वजह से ये रात का फायदा उठाते हैं, पूरा मंदिर का जमीन कब्जा करते हुए बढ़ रहे हैं। और रात को ये 12 बजे 11 बजे लाइट बंद करके काम करते हैं, वहाँ बैरियर लगाते हैं, पल्ली घेर के उसके अंदर पक्का काम करते हैं, निर्माण करते हैं। शासन प्रशासन और तहसील के सह में ये काम करते हैं। और ये अगर वहाँ कोई जाता है, पुलिस 112 पे हम बुलाते हैं, तो ये बोलते हैं उनको ये राजस्व का मामला है, आपका मामला नहीं है। और हमने कुछ शिकायतें भी की थी, वहाँ प्रशासन खड़ी थी, उनके सामने जबरन कब्जा करते हुए बढ़े थे और पुलिस वाले को धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा मामला नहीं है, ये राजस्व का मामला, हम देख लेंगे। यही कहते हुए वो रात को पूरा पतरा वहाँ चढ़ा लिए और जबरन कब्जा कर लिए। फिर अगला दिन
बगल में पल्ली लगा के रात को वहाँ पक्का निर्माण कर लिए। ये धीरे धीरे कब्जा कर दिए। यही डीएम साहब को मैंने शिकायत दी और इससे पहले कई तहसील दिवस में मैंने शिकायत दे दिया है। 115C का मुकदमा फाइनल हो गया, बेदखली का आदेश भी हो गया है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, वो जमीन जो है, वो मंदिर भारत बारी जो ऐतिहासिक मंदिर है, वो वहाँ प्रशासन काबिज है, वहाँ हाँ, कोई पुजारी नहीं है। कोई पुजारी नहीं नियुक्त है वहाँ। अभी प्रशासन उस पर मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए वो मंदिर एसडीएम साहब के अंदर में है। वो जिसको चाहे वहाँ रख सकते हैं। कोई भी पुजारी वहाँ अभी नियुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस पे मुकदमा चल रहा है मंदिर पर। कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो उनको फंसाने के लिए धमकी देते हैं। अगर वहाँ कोई कुछ कर देता है, बैठ देता है, तो उसको भगाते हैं। ये अपने आप को मंदिर का पुजारी बताते हैं। ये पुजारी नहीं ये है। पुजारी नहीं है। ये पुजारी अगर होते तो यहाँ डुमरियागंज तहसील में एलएलबी थोड़ी ना करते। ये दिन भर यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पुजारी कब नियुक्त है? और अपने आप को पुजारी बताते हैं। और थाने पे अगर एप्लीकेशन देने जाओ तो वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई होता है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि वह मंदिर की जमीन है, प्रशासनिक जमीन है और प्रसिद्ध जगह का स्थल है। वहाँ जितना कब्जा किए हैं सब लोग वहाँ खाली करवाया जाए मंदिर की जमीन को। आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा इसको तुरंत ले जाओ, तहसीलदार को दो और बेदखली का आदेश दो। ये मंदिर की जमीन हो या पश्चिम की जमीन हो, है तो सरकारी जमीन, यहाँ कोई कब्जा नहीं कर सकता है। कितने मामले आए, कितने का विचार? आज शासन के निर्देश के क्रम में हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तहसील डुमरियागंज में जनसुनवाई किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा राजस्व के मामले आए हैं। इसमें हमने पूरे रेवेन्यू और पुलिस की टीम को भी सख्त हिदायत दिया है कि सरकारी ज़मीनों पर जितने कब्जे हैं उसको तत्काल कार्रवाई करें और उसके उपरांत जितने भी 16 समझौता से मामले सुलझा सकते हैं उसको भी हम लोगों ने निर्देश दिया कि टीम गठित करके, और इसमें हमने निर्देश भी दिया है कि इनका फीडबैक जरूर ले ताकि संतुष्टि लेवल भी बढ़े। सर, भारत भारी में जो है शिकायत हुई है, वहाँ पर जो है मंदिर की जमीन पर अवैध अतिक्रमण है और शिकायत करने पर जो है पीड़ित को धमकी दी जाती है मारने की। ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। इसको हम लोग एसडीएम साहब और सीओ साहब के माध्यम से जांच करा के नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। सर, कचरा पोखर में भी ऐसे ही मामला है, रास्ते की जमीन पर कुछ लोग निर्माण कर लिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? यही शिकायत आई। ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसमें हम लोग सरकारी जमीनों को संरक्षण के लिए जो रेवेन्यू कोड में जो नियम है इसके तहत हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गांव उलैया के रहने वाले 45 वर्षीय सुरेश पुत्र गणेश राम कल शाम के समय कस्बा बिलसी में स्कूटी द्वारा अपने घर का घरेलू सामान लेकर अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच बिलसी थाना क्षेत्र के बिलसी बदायूं रोड पर सतेती फ्यूचर्स लीडर्स स्कूल के सामने स्कूटी सवार सुरेश को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सुरेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर जा पहुंची और आनन फानन में पुलिस द्वारा सुरेश को सीएचसी बिलसी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुरेश की मौत से परिवार में बुरी तरह कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? उलैया। ये क्या मामला है जो पिताजी की मौत हुई है? हमारे पापा घर से गए थे बिलसी के लिए सामान लेने, तो वहाँ से घर वापस आ रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी फ्यूचर लेडीज स्कूल के पास। अच्छा। तो वहीं पर उनकी मौके पर मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था पिताजी का? सुरेश बाबू सागर। सुरेश। जनपद बदायूं के उगैती थाना क्षेत्र के रहने वाले रामवीर ने अपनी 24 वर्षीय पुत्री आशा की शादी 2019 में रोहित पुत्र राजाराम निवासी नरसेना थाना मुजरिया के साथ धूमधाम से की थी। शादी के बाद आशा के 3 बच्चे भी हुए और साथ ही उसका पति मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करता था। इसी बीच आशा के जेठ राहुल शंकर अर्जुन हरपाल एवं जेठानी बबीता सुनीता और साथ ही मेरवती उमलेश ससुर राजाराम के बीच घर व घर के सामान को लेकर बंटवारा चल रहा था और आए दिन विवाद हो रहा था। इसी विवाद के चलते 22 मार्च को घर पर काफी विवाद हुआ और आशा का मजदूरी करने गया हुआ था। तो वहीं पर आपको बता दें कि चारों जेठानी एवं ससुर राजाराम ने आशा को लाठी डंडों से पीटकर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। जबकि पति घर लौटा तो अपनी पत्नी को फांसी पर लटका देखकर घबरा गया और अपने ससुराल वालों को सूचना दे दी। और साथ ही ससुराल वाले मौके पर पहुंचे तो घर के सभी सदस्य गायब थे और पति ने पुलिस को सूचना दी है।
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोहित है। कहाँ के रहने वाले हो? नरसेना। ये क्या मामला है जो तुम्हारी पत्नी की मौत हुई है? ये सर ये चीज़ वगैरह का विवाद होता था घर में, हाँ। और 2019 में शादी हुई थी मेरी, 3 बच्चे हैं हाँ। मेरे अभी। अच्छा। और ये बंटवारे के साथ में ही ये होता था सब, मारपीट होती थी। अच्छा। हाँ, मैं मजदूरी करता था, कोलू भी चलाता हूँ। कोलू चला के रात को 8 बजे 9 बजे तक लौटता था, और 4 भाइयों और 4 भाभियों ने ये मिलकर किया है। अच्छा, क्या किया है? ये मार दिया उसको। किस कौन है आपकी? मेरी बीवी। आपकी भी? हाँ। अच्छा, ये कई तारीख की घटना है? ये है 22 तारीख की रात की। अच्छा अच्छा। और इसमें पिताजी भी शामिल हैं तुम्हारे? पिताजी भी शामिल हैं, जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो शामिल हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, सपोर्ट कोई भी नहीं किए पिताजी। घर पे नहीं है कोई भी? अभी घर पे कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या नाम था पत्नी का? आशा देवी। हाँ सर। खबर वाराणसी से, जहां तेज धमाके के साथ मकान हुआ जमींदोज, 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा और चल रहा इलाज। मौके पर मलबा हटाने के लिए पहचान बुलडोजर और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही जांच। थाना मडुआडीह क्षेत्र के लहतारा का मामला बताया जा रहा। गैस सिलेंडर में रिसाव के चलते ब्लास्ट होने की चर्चा है। तो धुरंधर देखा गया है। बोले बड़ी घटना घटी है, क्या पूरा मामला प्रथम दृष्टया जो आपने? देखिए, सुबह 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि लहरतारा के पास एक मंजिला मकान है जो कि गिर गया है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। मौके पे तुरंत थाने की टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और फायर की टीम द्वारा का मौका मुआयना किया गया और तुरंत सबसे पहले लोगों को मलबा हटाकर स्थानीय लोगों की मदद से लेके जाया गया। BHU ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया गया। पता लगा कि इसमें गिरजा देवी जी हैं, वो अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहती थी और सुबह वो 8 बजे के करीबन खाना बना रही थी, जिससे कि जो एक गैस सिलेंडर से लीकेज हो रहा था। तो लीकेज होने के बाद जैसे ही उन्होंने खाना बनाने के लिए ऑन किया गैस, तो गैस एक्सप्लोजन नुमा प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि गैस एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका एक मंजिला मकान था, ग्राउंड फ्लोर ही था, जर्जर मकान था पुराना, वो कि गिर गया है और जिसकी वजह से वो लोग अंदर दब गए थे, जिनको निकाल लिया गया है। मौत की सूचना भी आ रही है जी, वो टोटल 4 लोग थे, 1 महिला और 3 उनके बच्चे, जिसमें से 1 लड़का ओम प्रकाश और लड़की प्रीति, उनकी BHU ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या उम्र होगी? प्रीति की उम्र लगभग 24 से 25 साल है और लड़के की उम्र भी करीबन 28 घायल है, उसका क्या करना है? घायल है, उनको थोड़े से बर्न इंजरीज हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। थाने की पुलिस भी वहीं है और BHU ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर से भी बात की जा रही है। सिलेंडर में आए दिन इस तरह की तकनीकी खराबी होने का मामला आता रहता है, इसको लेकर के भी कुछ अपने यहाँ प्लान तैयार होगा क्या? देखिए, एक जैसे कि हमने गिरजा देवी हैं, वो बिल्कुल कॉन्शियस हैं, उनसे हमने पूछताछ भी करी, उन्होंने बताया भी है। एक ही सिलेंडर था उनके पास जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है, रखा भी है, उसमें से आधा करीबन खाली है, तो और कोई ऐसी इक्विपमेंट मिली नहीं है। प्रथम दृष्टया BDDS की टीम भी हमारी यहीं पर है, फील्ड यूनिट भी यहीं पर है, तो लीकेज का ही मामला इसमें दिखाई दे रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बयान देते हुए सियासी हलचल तेज कर दी। मंत्री ने जहां मंत्री संजय निषाद ने के रोने पर हल्के फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी और अभिमुक्तेश्वर अनंत और मथुरा की घटना को लेकर भी कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्नाव में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले के विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मत्स्य मंत्री संजय निषाद के रोने पर वहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वो उनके मित्र है और साथ बैठकर बात करेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि ये खुशी के आंसू भी हो सकते हैं और वो खुद उनसे पूछ लेंगे कि आखिर ये आंसू किस वजह से है। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वहां पर चतुरंगिनी सेना को लेकर भी मंत्री धर्मपाल सिंह ने सख्त टिप्पणी भी की है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में गाय संरक्षित हैं। 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गाय हम पाल रहे हैं। एक दिन में 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और जिनका आपने नाम लिया, मैं उन्हें श्रद्धा से नमन भी करता हूं। लेकिन उनके साथ समाजवादी पार्टी के कसाई चलते हैं, गौ भक्त कोई नहीं। सवाल अच्छा किया है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है, इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्कर किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, रास्ता लगाकर जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसा है, इसका संज्ञान ले लिया गया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सबको नहीं रो रहा है। समाजवादी पार्टी रोएगी क्योंकि वो अपराधियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लोग रोएंगे आगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की इन विकास की उपलब्धियों पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, इसलिए वो रोने का काम करेंगे। खबर देहरादून से, जहां रात्रि में कंट्रोल रूम में माध्यम में थाना प्रेमनगर को सूचना मिली कि केहरी गांव प्रेमनगर में कुछ युवकों के बीच हुई आसपास आपसी मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके साथियों द्वारा उपचार हेतु उसे प्रेमनगर अस्पताल ले जाया गया और साथ ही उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष प्रेमनगर में पुलिस बल के साथ तत्काल सीएससी प्रेमनगर पहुंचे, जहां घायल युवक दिव्यांशु जटराना और पुत्र अमित जाटराना निवासी ग्राम अथाई थाना भोपाल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हाल प्रेमनगर देहरादून उम्र 22 वर्षीय की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर द्वारा उसे दून अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस खराब होने पर पुलिस द्वारा घायल युवक को पुलिस के सरकारी वाहन से उपचार हेतु दून अस्पताल लाते हुए घायल के परिजनों को सूचना दी गई। दून अस्पताल में घायल युवक की उपचार के दौरान देर रात्रि में मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में अंतर्गत धारा 35/61(2)/103(1)/191(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है, जिसको कि प्रेमनगर सीएचसी लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना नए फोर्स के सीएचसी गए। वहां पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं, उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक का नाम दिव्यांशु जाटराना है, जो कि मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और यहाँ पे एक निजी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। और जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी एक निजी कॉलेज में बीटेक और बीबीए की पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अन्य अभियुक्त हैं, उनकी धरपकड़ के लिए एसओजी की टीम है और थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न टीमों को लगा दिया गया है। मृतक उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की जा रही है। परिजनों को भी ये सूचना उनको दे दी गई है और जल्दी ही इसमें अन्य जो अभियुक्तगण हैं, उनको भी
गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अभी घटना के मोटिव के संबंध में वो जानकारी की जा रही है कि ये झगड़ा किस कारण हुआ, क्या मोटिव था इनका, या पहले से कोई रंजिश थी या नहीं, इसके संबंध में विस्तार से भी जानकारी की जा रही है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन को त्रुटिहीन बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में 3 दिवसीय गोष्ठी सोमवार को शुरू की गई। गोष्ठी में शिक्षा बोर्ड के विशेषज्ञों ने उत्तर पुस्तिकाओं की चरणबद्ध मूल्यांकन, अंकों की सही अंकना और साथ ही डाटा पंचिंग को बेहतर ढंग से करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड के सभापति डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने की है और साथ ही बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन कार्य 27 मार्च को 10 अप्रैल तक संपन्न किया जाएगा। इसके लिए हाई स्कूल में और साथ ही स्तर पर 1457 परीक्षक और साथ ही 160 उप प्रधान परीक्षक और 320 अंगरक्षक नियुक्त किए गए हैं। हमारी जो परिषदीय परीक्षाएं हैं 2026 की 21 फरवरी से प्रारंभ हुई थी और 20 मार्च को जो संपन्न हो चुकी है, उसमें इस बार हमारे 2,15,252 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। उनकी परीक्षाएं संपन्न होने के पश्चात परिषद मुख्यालय में हमने 3 दिवसीय मूल्यांकन प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसमें 23 तारीख को मुख्य शिक्षा अधिकारी, उपनियंत्रक और पर्यवेक्षकों को मूल्यांकन संबंधी निर्देश दिए गए हैं। आज 24 तारीख को प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र, इस वर्ष हमारे जो है 29 मूल्यांकन केंद्र हैं पूरे प्रदेश में, जहां पर कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होनी है। उन मूल्यांकन केंद्रों पर प्रत्येक केंद्र पर 2 मास्टर ट्रेनर्स हमारे होंगे, जो मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश परीक्षकों को, उप प्रधान परीक्षकों को, अंकेक्षकों को देंगे। आज उनकी बैठक यहाँ पर होगी, क्योंकि मूल्यांकन केंद्र पर इस बार हमने ऑनलाइन डेटा पंचिंग का भी काम रखा हुआ है। तो कल डेटा पंचिंग के लिए हमने जो प्रशिक्षण है वो कल रखा हुआ है। और हमारा जो मूल्यांकन है वो 27 से प्रारंभ होकर के 10 अप्रैल तक चलेगा। तत्पश्चात जो अवार्ड में जो मार्क्स हैं वो उनका कलेक्शन हम परिषद कार्यालय में करेंगे और फिर उसके बाद उन मार्क्स का चेकिंग भी हम लोग परिषद मुख्यालय में करेंगे। उसमें लगभग हमारे 10 से 15 दिन लगने की संभावना है और इसी बीच में हम लोग रिजल्ट की तैयारी भी करेंगे। शेरघाटी थाना क्षेत्र के नई बाजार स्थित ओवरब्रिज के नीचे गोला बाजार की ओर जा रही युवती से शातिर बदमाश ने पर्स उड़ाने की और साथ ही असफल प्रयास किया। साहसी युवती ने तत्काल शोर मचाकर स्थानीय लोगों की सहायता से पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पर्स छिनैती की शिकार हुई पीड़िता ज्योति कुमारी मोहल्ला कठार ने बताया कि ओवरब्रिज क्रॉस करते समय मेरा पर्स खींचकर अपने बेटे को दे दिया और साथ ही हमने तत्काल शोर मचाकर उसे पकड़ लिया। पुलिस सूचना मिलते ही वहां पर आ पहुंची और साथ ही आरोपित को कब्जे में ले लिया है। पुलिस की जद में आया कथित आरोपित की पहचान बसंत पासी के रूप में की गई है। उसने कहा कि हम शेरघाटी में ही डेरा डालकर रहते हैं और हमने चुनौती नहीं की है। इधर पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। सर रोको थोड़ा रोको क्या हुआ था क्या क्या साहब झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड कुछ नहीं किया, पकड़ के मार रहा, आजादी बदनाम कर रहा, आगे हम थे, चुप, तुम तो बताना, ऐसा निकाला कुछ नहीं किया। हाँ
और कुछ नहीं, मेरे साबुत नहीं है, मेरा पहले मैंने छीना, साबुत नहीं है। बाद मैंने इसको पकड़ा। बोल रहे हैं सुनो चुपचाप से बोलिए। मैंने बोला कि मैंने इससे पर्स में से बैग निकाला और अपने बच्चे को थमाया। पहले इसके बच्चे से मैंने बैग लिया और उसके बाद ये मेरे हाथ में आया। मेरा ज्योति है। कहाँ रहती हैं? मैं गया की हूँ। अच्छा, यहाँ मार्केटिंग के लिए आई थी? नहीं, यहाँ मेरा अपना गाँव है। अच्छा, तुम बताओ क्या कह रहा था? हम यहाँ पर से आके थे और वो बच्चा तनिक होता तो हम यहाँ पर ध्यान नहीं किए थे और यहाँ पर से मांगने खाने वाला है और कुछ काम गरीब है। मेरा बीवी बीमारी था। तुम्हारा घर कहाँ है? शेल्टी में मांगते खाते डेरा लगा के रहते। नाम क्या है? नाम क्या है? बसंत पासी। शर्म आता है? और मांगने खाने वाला गरीब है। ठीक है, ले जाइए, ले जाइए। कोटा के नाता थाना क्षेत्र के नया खेड़ा इलाके में रविवार को दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। मारपीट की इस घटना का वीडियो साफ मौके पर मौजूद है व्यक्ति ने बना लिया और साथ ही अब जो सामने आया है, जानकारी के अनुसार शंकर सुमन ढाबा नया खेड़ा के पास 4 से 5 बाइक पर सवार होकर आए कुछ लोगों ने ढाबे पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट की है। झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में घायल विष्णु, ब्रजमोहन और निर्मल को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बीच बचाव करने आए लोरी गुर्जर ने भी हमला किया है, जिससे उसके हाथ, पैर पर, सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। दूसरे पक्ष के ओम पुत्र नंद किशोर और साथ ही अन्य व्यक्ति को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों पक्ष अस्पताल पहुंचे तो वहां भी आमना सामना हो गया और हंगामे की स्थिति बन गई, जिसके बाद मौजूदा पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभाला है और साथ ही घायल विष्णु को आरोप लगाया कि बदमाश लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसे थे और विरोध करने पर मारपीट करने लगे। नाता थाना के एएसआई दुर्गा लाल ने बताया है कि दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर मथुरा से है, जहां पर नरी सिमरी माता मंदिर में मेले की आड़ में वहां पर जुए का खेल चल रहा है। मंदिर के पास पुलिस पोस्ट के सामने खेल रहे जुआरी जुआ आस्था को कलंकित करने का किया जा रहा काम। थाना प्रभारी कमलेश और मेला प्रभारी ललित का जुआरियों को मिला है संरक्षण। छाता कोतवाली इलाके के नरी सिमरी माता के मंदिर परिसर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहा है मेला। दूर दराज से बड़ी संख्या में मेले में नरी सिमरी माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।